बंजरिया के रहने वाला हूँ। मैं सकीना से शादी कर रहा हूँ। मैं अपना होश हवास में शादी कर रहा हूँ और इन्हीं का धर्म निभाना चाहता हूँ। इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं। इस्लाम धर्म कबूल किसी का दबाव। वो मुसलमान बना निकाह पढ़ाया हमसे, निकाह पढ़ाया, मुस्लिम धर्म से निकाह किया है, कोर्ट से जाके शादी आपने किया है। पहले आपके गार्जियन लोग किए थे, दूसरा का आप खुद की, फिर तीसरा का शादी खुद की आप, और ये दोनों लोग छोड़ दिए आप। वो खुद के हमसे किया है लो, हम कैसे किए हैं? हर एक औरत चाची जो कह रहा है लो कि ये 40 साल की है तो उतना 70 साल के बुढ़िया के साथ आप प्यार कीजिएगा तो 70 साल के बुढ़िया के साथ प्यार कीजिएगा तो सजा कौन भोगेगा? तो इसमें तो हम ही एक साथ ले लिया, तलाक ले लिया। तलाक इरफान करवाए तो 5-6 साल जब हम अपना बच्चा लोग के पोसने पालने के लिए ना हॉस्पिटल काम करने लगे ना, इसी बीच में ये वही रूम है जिसमें एक मौलवी साहब को लाकर निकाह किया जाता है और लड़का हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाता है। और मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद मैंने बातचीत रहता था, वो हमारे साथ शरीरी संबंध बनाते तो कुंवारे में शरीर संबंध बनाए थे। लेकिन इरफान भी हमारे साथ धोखा किए और सोनू भी किए, वो भी मेरे साथ शरीरी संबंध बनाए, मेरे धन दौलत से प्यार कर रहे थे। सोनू भी मेरे साथ ऐसे किए जो है कि शुरू में मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। जब हम अपना कमा रही थी, खा रही थी, पिताजी कह रहे हैं कि मेरी बेटी का रहन ठीक नहीं है। तो मेरे पिताजी एक आप बात बताइए कि अगर कोई 6 शादी की, ऐसे शादी करती है, पैसा लेती है, आपके घर के लोग बयान दिए हैं, तो आपकी बहन भी कह रही है। तो कहने का मतलब है कि हर आदमी मेरे जिस्म से खेल खेल के जाए तो हमको लोग बचलन कह रहा है। मौका तो आप दे रही है ना? नहीं, कैसे वो सोनू के साथ, इरफान के साथ रही, खेलने का मौका दिया आप, फिर दोबारा जब सोनू के साथ तब भी मौका दिया आप। कई लोगों को ये कौन सी मौका देने के बात है कि इरफान हमको अपनाया? इरफान भी अपना के 10 साल केस किए, वो भी कुछ कोई हमारा नहीं सुन रहा है। सोनू शादी कर लिया तो हमारा क्या रास्ता है? क्यों वैसे 70 साल के बुढ़िया के साथ आप शादी कीजिएगा? क्यों किए हैं आप? जबरदस्ती किए हैं आप। वीडियो में सब तौर से BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे ना, दोनों तरफ का दीवार, इस दीवार का कलर दूसरा है और साइड का दीवार का कलर दूसरा है। इस दीवार का कलर दिखाने का मकसद यही है ना, यही वो पलंग है और यही वो दीवार है। चूँकि सोनू यादव के नाम से एक लड़का है और इनसे अफेयर रखता है 4 साल से। 4 साल के बाद महज 1-1.5 साल पहले उसका शादी होता है। लेकिन सोनू यादव और सकीना खातून कहीं मैच नहीं कर रहा है। ये भी मैरिड हैं, वो बैचलर हैं। देखिए, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। लेकिन ये वही घर है, ये वही रूम है जिसमें एक मौलवी साहब को लाकर निकाह किया जाता है और लड़का हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाता है। और मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद से इस महिला के साथ 1.5-2 साल रहता है और 1.5-2 साल रहने के बाद से अपना कहीं और शादी कर लेता है। इस महिला को धोखा देता है। हम जानेंगे पूरी कहानी। और 2 लड़का है और 1 लड़की है। लड़का का 2 साल पहले शादी हो गया है और लड़की अभी बैचलर है। इनकी पतोह भी है और फिर भी 2 साल पहले लड़का का शादी हुआ और 1.5 साल पहले ये सोनू यादव से शादी करती हैं और सोनू यादव धोखा देता है। और पुलिस प्रशासन भी इस महिला को नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना है। सकीना है। आपका शादी कितना साल पहले हुआ था? घर के लोग कितना साल पहले शादी किए थे? देखिए, मेरा शादी तो लगभग हम 15-16 साल के थी ना, तभी मेरा माँ बाप शादी कर दिया। एक गांव के एक लड़का थे इरफान खान, उन्हीं की वजह से मेरे से मैंने बातचीत रहता था। वो हमारे साथ शरीरी संबंध बनाते तो कुंवारे में शरीरी संबंध बनाए थे आपसे? हाँ, तो वही जो इरफान जो है ना, उन्हीं के वजह से मेरा माँ बाप जल्दी जल्दी में शादी कर दिया। रोहन ठीक नहीं, इसका शादी कर दिया जाए? नहीं, मेरा माँ बाप तो कोई चाहेगा कि हम माँ बाप मेरी बेटा बेटी गलती ना करे, शादी कर दिए लोग। शादी करने के बाद 5-6 साल हम अपने ससुराल में थे। इरफान का किए कि फिर मेरे साथ 5-6 साल वहाँ पे अपने पति के साथ थी। हाँ, तो कौन बच्चा हुआ? मेरा 2 लड़का 1 लड़की है। मेरा 3 बच्चा था। 15-20 साल पहले आपका शादी हुआ? हाँ, 15-20 साल पहले शादी हो गया आपका। उसके बाद से वहाँ पे पति आपके क्या थे? विकलांग थे? हाँ, विकलांग थे। वो आपको पसंद नहीं थे? वो पसंद की बात नहीं है। मैंने जैसे कि वो विकलांग थे, फिर वो हमारा शादी हो जाने, बच्चा हो जाने के बाद उनको फिर फालिश मार दिया। हमारा कोई रास्ता नहीं था कि हम अपने बच्चे लोग के क्या पालें, कैसे हम उन लोग को अब अपना शौहर को देखें कि हम अपना बाल बच्चा लोग के पालें। हम वहाँ से गांव के है लो सरपंच मुखिया उखिया थे लो, उन लोग से बोल के वो बोले लो कि तुम्हारा हम कहीं नौकरी लगा दे रहे हैं, तुम कहीं बाहर निकल के अपना काम धंधा करो। तो हमको वहाँ से अपने तलाक ले लिया?
तलाक इरफान करवाए। तो 5-6 साल जब हम अपने बच्चा लोग के पोसने पालने के लिए ना हॉस्पिटल काम करने लगी ना, इसी बीच में फिर इरफान मेरे घर ससुराल चले गए। ससुराल जाके वहाँ पर बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा दोनों बच्चा के हम खर्चा देंगे, हम तुमको देखभाल करेंगे, तुम्हारा हस्बैंड के फालिश मार दिया है, तुम मजबूर हो। उसके बाद इरफान हमारे साथ रहते होते थे। 1 साल के बाद है कि हमको लेके कलकत्ता भाग गए, चले गए। हाँ, मेरा यानी आपके 6 साल आपने नैहर में ससुराल में रहे और ससुराल में आने के बाद फिर जो पुराना आशिक थे आपके उनके साथ अब रहने लगे। हाँ, वो हमारे साथ वो हमको लेके मेरे दोनों बच्चा को लेके चले गए, तीनों को कलकत्ता। कलकत्ता से आए तो वहाँ से हम कलकत्ता रहे लगभग हम कलकत्ता में मैंने 5-6 महीना दिन रखे थे। उसके बाद लेके आए वहाँ से। आने के बाद यहाँ से मेरे ससुराल से सब कोई जान गया कि इरफान के नाम के लड़का से इसका अफेयर है। तो मेरे ससुराल वाला जान गया था। वो लेके रूम हमको रखते थे किराया के रूम पर। 15-16 साल तक इरफान हमको किराया के रूम पर रखे। हमसे शादी भी किए, हमसे कोर्ट से कागज़ भी बनाए, पासपोर्ट में भी नाम दिए कि हाँ मेरी पत्नी है। उसके बाद स्टाम्प पेपर में वो साइन किए हैं। स्टाम्प पेपर भी वकील के पास जाके बनाए कि हम तुमको अगर नहीं रखेंगे तो तुमको हर महीने तुमको 25,000 रुपया खर्चा देंगे। इरफान हमको करते करते मैंने लगभग 10-15 साल हमारे साथ मैंने रखे थे किराए के रूम पर। उसके बाद वो हमसे दूरी बनाने लगे। हमसे गाड़ी भी खरीदवा लिए। 2 मेरा चैन था वो भी ले जाके करबाला में बेच दिए। हमको कलकत्ता ले जाके कान का ऑपरेशन भी करवाएं। वहाँ कलकत्ता ले जाके ऑपरेशन भी करवाए हैं। तो कलकत्ता ऑपरेशन का वो सब पर्ची हम रखी हैं, वो हॉस्पिटल का टोटल संभाल के रखी हैं। उसके बाद हमको मालूम चला कि ये ब्यूटी सिंह से इनका इरफान का कोई गलत संबंध है। अच्छा, आपके अफेयर आपसे कुंवार में अफेयर करते थे, मैन प्यार करते थे। हाँ। और आपके बाद से फिर किसी और लड़के के साथ वो अफेयर में लग गए। हाँ, जब मेरे से शादी कर लिए फिर उसके बाद किराए के रूम पे हमको रखते थे। उसके बाद तो हमको मालूम चला, पूछे हम कि काहे मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, 2 दिन 4 दिन पे आ रहे हैं क्या। तो घर लेके गए थे हमको। पहले अपने माँ अब दूसर का शादी करके वहाँ पे घर भी गए। हाँ, उनके घर हम ले जाके हमको रखे हैं। घर ले जाके हमको लगभग उनके घर में हम 10 दिन तक थी। वो दोनों बच्चे के साथ। हाँ, वो 2 उनका वहाँ पर घर है। एक पूर्व है और एगो पश्चिम है। वो एक पश्चिम वाला घर में हमको ले जाके रखते थे। हम बोले कि जब शादी हमसे कर लिए तो घर हमको ले चल के रखिए। उसके बाद बोले कि तुम वहाँ से तलाक दे दो, अपने ससुराल में तुम तलाक दो, हम तुम्हारा बच्चा के ये करेंगे। तो मेरा हस्बैंड से बोला के किराए के रूम पे रहती थी। वहाँ पर 3-4 आदमी थे लो, निजाम भाई थे और 3-4 आदमी थे लो, कागज़ बनवा दिए। बनवा के मेरे साथ इरफान 10-15 साल तक थे। उसके बाद हमको वो ब्यूटी नाम के लड़की से उनको गलत फिर संबंध उनको हो जा रहा है, हिंदू है। तब हम उनके ऊपर जाके उनको हम शादी करने के बाद उनको केस किए कि आखिर हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। गाड़ी खरीदवा लिए, हमसे सारा सामान मेरे पैसे ले लिए और फिर हमसे के भाग रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो हम जाके बाद में केस कर दिए। केस किए 10 साल से 8 साल से केस चल रहा है। बाद दूसरा यही हुआ कि एक मेरे गाँव ही का है, सोनू है, वो गाड़ी चलाते हैं। कांटेक्ट हो गया सोनू से आपको? सोनू वो भी हॉस्पिटल में गाड़ी चलाते थे, हम भी नर्स के काम करती थी। उसके बाद सोनू मेरा नंबर ले के सब वो जानते थे। वो पूछे हमसे कि ऐसा ऐसा बात, हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, केस चलता है। तो वो बोले कि केस चलता है, वो शादी कर लिया है ना। हम बोले हाँ वो शादी कर लिया। तो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम तुमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चलो हम तुमको किराए के रूम पे लेके रख रहे हैं। किराए के रूम पे वो भी हमारे साथ 4 साल थे। सोनू अब साथ में सोते थे आपके? हाँ, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले भी सोनू 4 साल हमारे साथ थे। शादी के पहले शारीरिक संबंध उनका फोर्स था, शादी संबंध बनाना, या आपका फोर्स था? नहीं, उनका था। वो तो सब कुछ जान रहे थे ना। वो तो सोनू सब कुछ जान रहे थे। जानने पहचानने के बाद ना वो हमसे किए, उनको सब कुछ के बात के जानकारी था कि हाँ ये शादीशुदी है, इसका 3 बच्चा है, तीनों बच्चा के लेके अपना है। मेरे बच्चे लोग के सब कुछ खर्चा देते थे। हम क्यों झूठ बोलेंगे कि नहीं, जो हकीकत है हम बता रही हैं। यानी 3 शादी आपने किया है। पहले आपके गार्जियन लोग किए थे, दूसरा का आप खुद की, फिर तीसरा का शादी खुद की आप, और ये दोनों लोग छोड़ दिए आप? वो खुद के हमसे किया है लो। हम कैसे किए? हर एक औरत चाहती है कि एगो मर्द के एक औरत सहारा हो, एक मर्द एक औरत के सहारा हो। अगर जो एक मर्द अगर एक पत्नी के अगर अच्छा से घर में अगर जो उसको भरण पोषण दे, उसको कमा के खिलाए, अच्छा से रखे, तो औरत को हर चीज़ देने के बाद औरत क्यों बदमाश होगी, क्यों दूसरी तीसरी शादी करेगी? वो नहीं
कर सकती है। एक बात बताइए, आप कह रही हैं ठीक है, जब आपका पहला शादी हो गया 6 साल के बाद, आप नर्स में काम कर रही थी, आप नर्स में काम कर रही थी, पैसा कमा रही थी, आपके पास 3 बच्चा था, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप नर्स में कमा कर 3 बच्चा को पोस कर अपनी ज़िंदगी पार लगा लिया? सर देखिए, अगर जो औरत को अगर मर्द नहीं है तो औरत को समाज में लोग जीने नहीं दे रहा है, उसको बच्चलन लोग कहता है, उसको कोई रास्ता नहीं देता है, उसको चलने का उसका कोई आधार नहीं है। हम तो यही ना सोचें कि हाँ एक हम किसी से कर लेंगे तो मेरा एक रास्ता हो जाएगा, एक मेरे समाज में हमारे बाल बच्चा के हमारे आगे कोई भी हमारा जीवन बन के एक हमारा गार्जियन बन के दुख सुख में हमारा खड़ा रहेगा, शामिल रहेगा। लेकिन इरफान भी हमारे साथ धोखा किए और सोनू भी किए, वो भी मेरे साथ शरीरी संबंध बनाए, मेरे धन दौलत से प्यार कर रहे थे, सोनू भी मेरे साथ ऐसे किए। यहाँ तक था कि हम सोनू को हम सब कुछ दिए हैं, उनको 5 लाख रुपया जनवरी में हमसे लिए हैं, वो अपना जाके छत 2 ढलवा लिए हैं, किचन बाथरूम बनवा लिए हैं। इस बीच में हमको सब कुछ मालूम चला था, 6 महीने दिन पहले मालूम चला था। तो लड़की वाले के घर भी हम गए थे, लड़की वाला कह रहा था कि हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, आप सोनू से शादी किए, सोनू से बात कीजिए। तब जब शादी कर लिया था तब से 1.5 साल से मेरे साथ कंटिन्यू था। इसके पहले तो किराए के रूम पे रखता था, उसके बाद अच्छा 1.5 साल, सुनिए 1.5 साल हुआ शादी हुआ आपका सोनू से कितने दिन पहले शादी की थी आप? वो 1.5 साल शादी किए हुआ, अभी नहीं शादी किया था, 4 साल से मेरे साथ रहता था। हाँ संबंध हमारे साथ शरीरी संबंध बनाता, सब कुछ मेरे साथ करता था, खर्चा वर्चा भी हमको देता था। हाँ हमको खर्चा देता, हमको पत्नी के तरह हमको रूम के भाड़ा भी देता था, मेरा घर के टोटल भी खर्चा उठाता था, सब कुछ करता था। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगी, जो भी है आप लोग के सामने हम दे रहे हैं। ये 6 महीने कोर्ट मैरिज की थी आप? हाँ वो कोर्ट में। मुस्लिम कैसे बन के लड़का वो मुसलमान बना, निकाह पढ़ाया हमसे, निकाह पढ़ाया, मुस्लिम धर्म से निकाह किया है, कोर्ट से जाके कागज लेके आया है, स्टाम्प पेपर पे उस पर भी बनाया है, आधार कार्ड भी दिया है। ये 6 महीना दिन से हमारे साथ जब पैसा ले लिया, हमसे 2 मोबाइल खरीदवा लिया, मेरा गला के चैन ले जाके 3 धरवा दिया। उसके बाद 6 महीने दिन से हमसे दूरी बनाने लगा, तब हम इसके पास हम फ़ोन करने लगे तो हमको गलत गालियाँ दे रहा था, तरह तरह के बातें कह रहा था, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन आपके घर के लोग साथ हैं आपके? मेरे साथ जो मेरा माँ बाप जो है, मेरा माँ बाप को जो है कि शुरू में मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। जब हम अपना कमा रही थी, खा रही थी, तो हमको माँ बाप से किसी से हमको ताल्लुक नहीं है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरी बेटी का रहन ठीक नहीं है। तो मेरे पिताजी, एक आप बात बताइए कि अगर कोई भी लड़की किसी को बाप अगर जो लड़की अगर किसी को लड़की अगर गलत कर रही है तो किसी के माँ बाप के अच्छा जुबान से निकलेगा। कह रहे हैं लोग कि वो 6 शादी की, ऐसी शादी करती है, पैसा लेती है, आपके घर के लोग बयान दिए हैं, तो आपकी बहन भी कह रही हैं। तो कहने का मतलब है कि माँ बहन कोई मेरा जिंदगी नहीं। इसमें सवाल जब उठा रहे हैं लोग, माँ बहन से पूछ के शादी की थी। कोई भी लड़की अगर गलत कदम उठा रही है तो किसी से पूछती है, माँ बाप से पूछ के करेगी। अगर जो माँ बाप से एक्सेप्ट करती हैं गलत कदम उठाई है, हम तो गलत सर किए हैं, तो गलत तो की है, तो सर इसका मतलब क्या है कि गलत का थाना प्रशासन या सब कोई हमको अन्याय नहीं मिले। पिताजी कह रहे हैं कि हम लड़का की तरफ जाएंगे गवाही बनने, तो उससे क्या मतलब है? हमको माँ बाप मेरा कोई भी गवाही दे चाहे कुछ भी कर, उससे हमको कहा जब हम गलत किए हैं तो माँ बाप का तो सर झुकेगा भाई, कोई भी है। माँ बाप चाहेगा कि हम मेरा बेटा बेटी कोई गलत करे। प्रशासन आपके साथ नहीं दे रही, जो साफ है वो साफ बात है, तो प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं दे, कोई हमको साथ नहीं दे रहा है। चाहती क्या, सोनू के साथ रहना चाहती हैं आप? सर देखिए, अब सोनू जो शादी कर लिया वो कैसे शादी किया, हम तो यही कहना चाहते हैं, वो कैसे शादी कर लिया। जब 2 महीने दिन से केस हुआ था, इस बीच में हम केस में अनुराधा मैडम से हम कहते जा रही थी, महिला थाना के जो अनुराधा मैडम है, हमको तरह तरह के कह रही थी तुम पागल हो, ऐसे वैसे, कहाँ वो शादी कर रहा है, नहीं करेगा, वो शादी करेगा, जब शादी करेगा तो हम लोग उसको उठा लाएंगे, ऐसे वैसे। आज जिस दिन शादी किया उस दिन भी हम बता रही थी कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा बात कोई नहीं सुना है। जो फिरोज आलम जो है उनसे हम बोले हैं तो उनका गिरफ्तारी हुआ है। हाँ वो गिरफ्तारी हुआ है। फिर जिस दिन गिरफ्तारी हुआ है उस दिन एक दिन वो जेल में गया है, दूसरा का दिन वो निकल गया है। वो कैसे निकला है हमको कहने का मतलब निकला है या अंदर है? आप क्या चाहती हैं, आपके साथ रहे या वो जेल में जाए, क्या चाहती हैं? नहीं, हमको यही चाहिए थाना प्रशासन से कि हर आदमी मेरे जिस्म से खेल खेल के जाए, तो हमको लोग बचलन कह रहा है। मौका तो आप दे रही हैं ना? नहीं, कैसे वो
सोनू के साथ इरफान के साथ रही, खेलने का मौका दिए आप, फिर दोबारा जब सोनू के साथ तब भी मौका दिए आप, कई लोगों को ये कौन सी मौका देने के बात है? अगर जो इरफान अगर सही रहते हैं, अगर वो भी तो जानते थे कि हाँ 3 गो बच्चा को हमको अपनाए थे, वो भी तो सब आए थे अपना पासपोर्ट। क्या कमी रह गई कि सोनू आपसे दूरी बना लिया? कमी सर उनका देखिए, कहने का मतलब ये है कि कमी कुछ नहीं था। मेरे वो साथ वो मेरा पैसे का हवस था। गाड़ी जो हम उनको खरीद के दिए हैं उसका फोटो हम दे रही हैं, वो गाड़ी खुद एजेंसी से खरीद के लेके आए हैं। वो गाड़ी ले जाके बंजरिया में लगा दिए थे। जब हम थाना प्रशासन से हम ये किए तो वो गाड़ी हमको ला के वो लो दिया लो, नहीं तो वो गाड़ी भी बेच दिए रहते। अच्छा, आपके बेटा और बेटी एग्री है कि आप सोनू के साथ शादी करके आप रह सकती हैं? मेरा बेटा बेटी के इसमें कोई अफेयर नहीं है, कोई गलत नहीं है। कोई भी आदमी चाहता है कि कोई अपना हंसी खुशी से जिंदगी अपना काटे, लेकिन हर आदमी अब हमको कोई तरफ से हमको जीने नहीं दे रहा। क्या हमको समाज में जीने का अधिकार है कि नहीं? अगर गलत अगर हम कदम उठा रही हैं, गलत करके खा रही हैं, तो लोग कहेगा कि बदमाश है, गलत कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। आज हम शादी कर लिए तो कौन हम गलत कर दिए? ये बताइए, कौन गलत कर दिए? एक तो मेरा माँ बाप गलत किया कि ले जाके वैसा घर में ले जाके कर दिया, विकलांग पे कर दिया, वो भी डेड कर गया। ये गलती किए कि इरफान हमको अपनाया, इरफान भी अपना के 10 साल केस किए, वो भी कुछ कोई हमारा नहीं सुन रहा है। सोनू शादी कर लिया तो हमारा क्या रास्ता है? क्यों वैसे निकला है? काहे लिए निकला है? शादी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अब जिंदगी में सर एक बात बताइए, एक गलती होता है, 2 गलती होता है, तीसरा गलती होता है, कितना हम गलती करेंगे? नहीं कीजिएगा शादी आप। अब जिंदगी में गलती माने क्या? हम अगर सही रहता लो तो मेरे धन संपत्ति से ना उन लोग का लालच था, हमसे उन लोग से प्यार रहता। पैसा कहाँ से आता है आपको? धन संपत्ति हमारे पास पैसा मेरा बेटा कमा के दिया था, हम कमाती थी। क्या करती थी आप? हम नर्स के काम करती थी, हॉस्पिटल में काम करती थी। तो हमारा सब तो धन संपत्ति ले लिया है। लो हम कहाँ की हैं? नहीं घर के हैं, नहीं घाट की हैं। हमारा कोई सवाल नहीं सुन अब रहना चाहिएगा तो सोनू के साथ रहिएगा, अदरवाइज अब शादी अब दोबारा नहीं कीजिएगा। अब जिंदगी में शादी अब क्या करना है? अब तो आदमी कोई भी जिंदा रहने के लिए आया है। उम्र भी तो मान लीजिए 40 साल का उम्र हो गया। अब आज जो कह रहा है लोग कि ये 40 साल की है, तो उतना 70 साल के बुढ़िया के साथ आप प्यार कीजिएगा, तो 70 साल के बुढ़िया के साथ प्यार कीजिएगा तो सजा कौन भोगेगा? तो इसमें तो हम ही एक सजा भोगेंगी। हाँ, वो तो कुंवार है, 25-30 साल का उम्र है, आप 40 साल की हैं, 1 साल पहले शादी की हैं, आप 39 साल की होंगी, वो 25 साल का है, तो फिर तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा वो। तो क्यों किया? जब 70 साल के बुढ़िया के साथ आप शादी कीजिएगा, क्यों किया है? आप जबरदस्ती किए हैं। आप वीडियो में सब तौर से आप देख लीजिए, देख लीजिए।